हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेखपाल का जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका है। इसका एग्ज़ाम जो है 19 जून 2022 को जो है कराया जाएगा। तो जो भी बच्चे जो है लेखपाल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए खास तौर पे वीडियो बनाया जा रहा है। और यदि आप और भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस आपके लिए भी है कि आप किस तरीके से जो है टॉपिक वाइज जो है एक स्टैटिक जीके जो होता है जिसके तहत जो है हम ये पहला वीडियो बना रहे हैं। और इसमें जो है सिर्फ जैन धर्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे जो कि वनडे एग्ज़ाम में जो है अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा खींचतान का लंबा नहीं करके सिर्फ आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं सिर्फ वही बताने वाले हैं। तो आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आप लिख लीजिए। जैन धर्म संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी क्वेश्चन पूछा जाए सिर्फ हमने वही चीज़ें उठाई हैं यहाँ पे, वो चीज़ें आपको समझाएंगे। अगर आप चाहें तो उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी। तो यहाँ पे हमने कुछ जो है जैन धर्म संबंधित प्रमुख तथ्य लिख लिए हैं। तो जो पहला हमारा पॉइंट है वो है जो जैन धर्म है उसके 24वें तीर्थंकर थे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आप नोट कर लीजिए। ये 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम जो जैन धर्म था उसके जो है टोटल 24 तीर्थंकर थे, जिसमें जो है 24वां जो और अंतिम तीर्थंकर था वो कौन थे? महावीर जो थे 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जो जन्म था वह 540 ईसा पूर्व में जो है हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसे चाहे नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप याद रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो जो महावीर थे इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में जो है हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में बिहार राज्य की उत्तर प्रदेश का जो इन भारत का जो बिहार राज्य है उसके जो है वैशाली में जो है वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। ये भी पूछा जाता है। बिहार के वैशाली में जो है वैशाली के निकट कुंड ग्राम में जो है महावीर का जो है जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये पहला हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट था। यहाँ से जो है घुमा फिरा कर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पर हुआ था। वह हुआ था बिहार के वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था महावीर का और 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा पॉइंट है वह है जो महावीर थे इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान। ये दूसरा हमारा पॉइंट है। महावीर का जो बचपन का नाम था वह क्या था? वर्धमान था। ठीक है, और हमारा जो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है वह है उनकी पत्नी का क्या नाम था? महावीर की जो शादी हुई थी उनकी एक पत्नी थी, उनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा था। ये भी याद रखिए, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनको एक पुत्री भी थी। इनको एक पुत्री भी हुई थी तो उसका नाम यहाँ हमने नीचे लिख रखा है। उनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, या फिर उनके पत्नी का नाम पूछ सकता है, या फिर पुत्री का नाम पूछ सकता है, या फिर जन्म, या फिर कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, किस स्थान पे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और प्रीवियस ईयर में जो जितने भी वनडे एग्जाम हुए हैं जैन धर्म से जो है एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप इन चीज़ों को जो है याद रखिएगा। तो चलिए, हमारा अगला जो पॉइंट है वह है तीर्थंकरों की जो तीर्थंकर थे उनकी जीवनी। उनकी एक जीवनी थी, जीवनी लिखी गई है। कौन क्या नाम है उसका? कल्पसूत्र। ये नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो तीर्थंकर थे उनकी जीवनी का क्या नाम है? यह क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो उसका नाम था कल्पसूत्र। क्या नाम था? कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र की जो रचना की थी किसने की थी? भद्रबाहु ने। किसने की थी? भद्रबाहु ने। ये इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। जो तीर्थंकरों की जीवनी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? कल्पसूत्र है। और कल्पसूत्र, या भी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसकी रचना की थी भद्रबाहु ने। ठीक है, जो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म की सिद्धांतों की स्थापना किसने की थी? जैन धर्म का जो सिद्धांत था उसकी रचना की थी पार्श्वनाथ थे। किसने की थी? पार्श्वनाथ ने। पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे। क्या थे? पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर थे। इन्होंने ही जो है जैन धर्म के सिद्धांतों की स्थापना की थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम अपना। यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है जैन ग्रंथों की रचना किसने की थी? नहीं सॉरी, यहाँ पे है जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई है? तो जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उसकी जो भाषा है जो किस भाषा में लिखी गई थी वो प्राकृत में लिखी गई थी। किसमें? प्राकृत में।
प्राकृत। और महावीर ने जो अपना उपदेश दिया था, ये भी जो है इन्होंने अपना उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, महावीर ने किस भाषा में जो है अपना उपदेश दिया था? तो किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में दिया था। और उनके जो जैन धर्म ग्रंथ है उसकी रचना भी जो है प्राकृत भाषा में की गई है। जो महावीर स्वामी है, इनका जो है मृत्यु कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछता है। महावीर स्वामी की मृत्यु जो है पावापुरी, ये कहाँ पर है? बिहार में जो है इनकी मृत्यु जो है बिहार राज्य के पावापुरी में जो है 468 ईसा पूर्व में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इनके मृत्यु को जो है निर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वाण। यहाँ हमने ये भी लिख लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फैक्ट है, सारे पॉइंट्स हैं वो हमने सारे नोट डाउन किए हैं। अगर आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। जो भी वनडे एग्जाम होने वाले हैं उनमें जो है ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये सब फैक्ट तो आप याद रखिए। महावीर स्वामी का मृत्यु जो है पावापुरी यानी बिहार में हुआ था 468 ईसा पूर्व। इनकी मृत्यु को जो है निर्वाण भी कहा जाता है। ठीक है। पहली जो जैन सभा हुई थी वह पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी? पाटिल। यह हुई थी 300 ईसा पूर्व के लगभग। कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व के लगभग जो है पहली जैन सभा हुई थी। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। 2-3 लोग हैं जिनके बारे में जो है पूछा जाता है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। और इन्होंने जो है जैन धर्म की स्थापना भी की थी। ठीक है। और आपसे जो है पार्श्वनाथ, ये कहाँ गए? पार्श्वनाथ के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर थे। इन्होंने जो है जैन धर्म के सिद्धांतों की स्थापना की थी। और यहाँ पे कुछ अगला एक पॉइंट है, जैन धर्म को जो है 2 भागों में बांटा गया था। पहला भाग कौन सा था? श्वेतांबर। श्वेतांबर जो होते थे जैन धर्म के जो लोग थे उनमें जो है 2 ग्रुप बना हुआ था। पहला क्या था? श्वेतांबर था। दूसरा क्या था? दिगंबर। जो श्वेतांबर होते थे ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेत वस्त्र जो धारण करते थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया, और जो वस्त्र धारण नहीं करते थे उन्हें दिगंबर कहा गया था। जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप भी जो है ये याद रखिएगा। ठीक है। और जो महावीर स्वामी थे इनके माता का नाम त्रिशला था। क्या था? त्रिशला। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। और इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और माता का नाम त्रिशला था। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है वन एग्जाम में, कि महावीर स्वामी को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी को जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है लगभग 12.5 साल जो है कठिन तपस्या के बाद इन्हें जो है एक ऋजुपालिका नदी के किनारे जो है महावीर स्वामी को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिसके बाद जो है इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये सब जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जो है वनडे एग्जाम में या फिर लेखपाल के एग्ज़ाम में और जो भी वनडे एग्जाम है उनमें जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आपको ज़रा भी अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो वनडे एग्जाम के लिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी जो है जीके स्टैटिक्स, इससे मतलब जो एक लेंगे फैक्ट लेंगे उसके अकॉर्डिंग जितना उसके आसपास जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं इस प्रकार से जो है वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।